नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने परिवार स्वाध्याय श्री में। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। अब तक जितना हमने पढ़ा है वो आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया होगा और नोट्स आप लोग बना रहे होंगे, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नोट्स बनाना आपकी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। अब तक हमने जितना पढ़ा है, हमारा जो लास्ट टॉपिक था वो था वाच्य। क्या था लास्ट टॉपिक जो हमारा कल था, वो हमने पढ़ा था वो वाच्य। क्या पढ़ा था? वाच्य। आज का हमारा टॉपिक क्या होगा? हमारा टॉपिक होगा काल। क्या होगा? काल। हमारा टॉपिक होगा काल। काल अर्थात समय। काल किसे कहते हैं, समय क्या होता है, ठीक है। आज हमारा टॉपिक क्या होगा? काल। क्रिया का वह रूप, क्रिया का वह रूप जिससे हमें क्रिया के समय की जानकारी मिलती है, उसकी पूर्णता अपूर्णता की जानकारी मिलती है, क्या कहलाता है? काल कहलाता है। क्या कहलाता है? काल कहलाता है। क्रिया का वह रूप, क्रिया का वह रूप जिससे क्रिया के समय की जानकारी, क्रिया के समय का बोध लिख सकते हैं हम, थोड़ा अच्छा लगेगा। जानकारी लिख सकते हैं, जिसको जो लिखना लिख सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो क्रिया का वह रूप जिससे क्रिया के समय का बोध होता है, बोध होता है तथा जिससे क्रिया की पूर्णता या अपूर्णता का बोध होता है, बोध होता है। क्या कहलाता है? काल कहलाता है। क्रिया का वह रूप, एक आसान सी डेफिनेशन है कि क्रिया का वह रूप जिससे हमें क्रिया के होने के समय का तथा उसकी पूर्णता और अपूर्णता का बोध होता है, क्या कहलाता है? काल कहलाता है, ठीक है। क्रिया आप लोगों को समझाने की आवश्यकता नहीं है कि क्रिया क्या होती है और क्रिया के लिए मूल शब्दों से मिलकर बनी होती है। क्रिया सब कुछ आपको बहुत अच्छे से समझाया जा चुका है। इसीलिए आपको सीक्वेंस वाइज पढ़ाया जाता है। पहले क्रिया पढ़ाया गया, उससे पहले आपका विकारी शब्द पढ़ाए गए, संज्ञा सर्वनाम विशेषण, फिर क्रिया आया, फिर अविकारी शब्द आए, फिर वाच्य आए, ठीक है। उससे पहले आपके क्या सकर्मक अकर्मक आए थे, क्योंकि इन सब का उपयोग बीच में किया जाता है, इसलिए एक सीक्वेंस से पढ़ाया जाता है। अब देखिए आप, क्रिया का वह रूप जिससे क्रिया के समय का बोध होता है या क्रिया के होने के समय का बोध होता है तथा उसकी पूर्णता और अपूर्णता का बोध होता है, क्या कहते हैं? उसे काल कहते हैं। काल के कितने प्रकार होते हैं? काल के 3 प्रकार होते हैं। 3 प्रकार होते हैं, जिसमें नंबर 1 पर है वर्तमान काल। वर्तमान काल, आई होप कि ये आप लोगों को बताने की आवश्यकता नहीं होगी कि काल के कितने रूप होते हैं, ठीक है। तो काल के कितने रूप है? वर्तमान काल, आपके भूतकाल, क्योंकि ये सब पता होता है, बचपन से सिखाया जाता है, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। नंबर 3 पर क्या है? आपका भविष्य काल। भविष्य काल ये आप लोगों को बचपन से ही सिखा दिया जाता है। वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। क्रिया के काल के कितने रूप हैं? 3 रूप हैं। अब हम बात करते हैं वर्तमान काल की। वर्तमान काल की, ठीक है। वर्तमान काल क्रिया के जिस रूप से ज्ञात होता है कि कार्य वर्तमान काल में हो रहा है, वर्तमान काल में हो रहा है या हो चुका है या पूर्ण हो चुका है या अभी अपूर्ण है, लगातार चल रहा है,
तो उसे क्या कहते हैं, वर्तमान काल कहते हैं। कि क्रिया के जिस रूप से हमें ज्ञात होता है कि कार्य वर्तमान काल में हो रहा है, तो क्या कहते हैं उसे कहते हैं वर्तमान काल। कि अभी कार्य चल रहा है या हो चुका है, या फिर अभी लगातार चल रहा है, या अभी अपूर्ण है या पूर्ण है। जैसे राम घर जाता है। राम घर जाता है, क्या राम घर जाता है। पिताजी समाचार पढ़ रहे हैं। पिताजी समाचार पढ़ रहे हैं, क्या हुआ, वर्तमान काल। क्या हुआ, वर्तमान काल हुआ। तो आप लोगों को समझ में आया कि वर्तमान काल क्या होता है। क्रिया के जिस रूप से हमें ज्ञात होता है कि कार्य जो है वो वर्तमान काल में चल रहा है या हो चुका है, क्या कहते हैं, वर्तमान काल कहते हैं। जैसे राम घर जाता है, राम घर जाता है, या पिताजी समाचार पढ़ रहे हैं, पिताजी समाचार पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं, वर्तमान काल के 5 प्रकार होते हैं। कितने, वर्तमान काल के ये आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, मैं इसको रब कर देता हूं। दोस्तों, मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। इस बात को समझने में थोड़ा टाइम लग जाता है, और फिर आपके रिलेटिव ही आपको ताने देने शुरू कर देते हैं, जो आपको शुरुआत में कहते हैं कि यार इस लड़के से अच्छा कोई नहीं है, ये तो कुछ कर लेगा, ये पक्का कुछ कर लेगा। आपके ऊपर इतना दबाव डाल दिया जाता है कि आपको करना ही होता है। लेकिन क्या ये आवश्यक है कि आप कर ही लोगे? नहीं, इसका कोई भी जवाब नहीं है। लेकिन इसका बस एक ही जवाब है, मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। अगर मेहनत करोगे तो काम आ जाएगी, अगर मेहनत नहीं करोगे, अगर एक बच्चा जो पढ़ाई करता है और एक पढ़ाई नहीं करता, तो क्या उस ना पढ़ाई करने वाले को जॉब मिल जाएगी? क्या उसका लाइफ सिक्योर है? नहीं। जो पढ़ाई करता है उसके ज़्यादा चांस है, अच्छे चांस है। और वैसे भी कहते हैं कि मेहनत करने वाले जितना छोड़ देते हैं, ना मेहनत करने वालों को उतना ही मिलता है। अर्थात मेहनत करने वाले जितना छोड़ देते हैं, और जो लोग मेहनत नहीं करते उन्हें वो ही मिलता है जो मेहनत करने वाले छोड़ देते हैं। ज़िंदगी का कोई भी सफ़र आसान नहीं होता दोस्तों। आप किसी भी सफ़र को ले लीजिए, आसान नहीं होता। हर चीज़ की शुरुआत बहुत मुश्किल होती है। रास्तों में रुकावट बहुत ज़्यादा आती है। प्रॉब्लम का सामना हमें ही करना होता है। जब सपने हमारे हैं तो पूरा कौन करेगा? पूरा हम ही करेंगे ना, और कोई पूरा करने नहीं आएगा। रोकने वाले बहुत सारे आएंगे, कहने वाले आएंगे कि ये कर रहा है, इससे नहीं होगा, तुझसे होगा ही नहीं, तुझसे होगा नहीं। और जीतने का और करने का काम को उसे ही मज़ा है जब लोग कहते हैं कि तुझसे ये काम होगा ही नहीं। जब लोग ये कहते हैं कि तुझसे ये काम नहीं होगा, तो उसे ही करने में मज़ा है। कम से कम उसको जवाब मिल जाएगा ना, और हमें वो सब कुछ जो हम चाहते हैं। तो मेहनत करिए, मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। देखिए, वर्तमान काल की बात कर रहे थे हम, पढ़ाई करिए। आइए वापस टॉपिक पर आते हैं। वर्तमान काल, ऐसा नहीं होता कि हमें निराशा नहीं होती, निराशा होती है, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि आप लोग हमें सपोर्ट करें और ज़्यादा सपोर्ट करें। लेकिन जितनी सपोर्ट आप लोगों को करनी चाहिए, आप लोग उतनी नहीं कर रहे हो। जबकि आप स्टूडेंट हो और आप लोग और ज़्यादा बेटर कर सकते हो। आप लोग, स्टूडेंट की कोई सीमा नहीं होती, स्टूडेंट की कोई सीमा नहीं होती, वो जो चाहे वो कर सकता है। तो आशा करते हैं कि आप लोग सपोर्ट करेंगे। वर्तमान काल, वर्तमान काल के कितने प्रकार बताए हैं मैंने आपको? वर्तमान काल के 5 प्रकार होते हैं। वर्तमान काल के 5 प्रकार होते हैं। क्या कोई बताएगा कौन कौन से? मैं लिख देता हूँ। नंबर 1 पर है आपका सामान्य वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल, सामान्य वर्तमान काल। आपका दूसरा है आपका तात्कालिक वर्तमान काल। क्या?
तात्कालिक वर्तमान काल, तात्कालिक वर्तमान काल, इसे बोलते हैं हम अपूर्ण वर्तमान काल। क्या? अपूर्ण वर्तमान काल। क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं हम अपूर्ण वर्तमान काल। और नंबर 3 पर है आपका पूर्ण वर्तमान काल। क्या? पूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल। तात्कालिक वर्तमान काल या अपूर्ण वर्तमान काल। क्या? तात्कालिक वर्तमान काल या अपूर्ण वर्तमान काल। नंबर 3 पर है पूर्ण वर्तमान काल और नंबर 4 पर होगा आपका संदिग्ध वर्तमान काल। संदिग्ध वर्तमान काल। क्या हुआ? संदिग्ध वर्तमान काल। और नंबर 5 पर होगा संभाव्य, संभाव्य वर्तमान काल। तो वर्तमान काल के कितने प्रकार हुए? वर्तमान काल के आपके कितने प्रकार हैं? 5 प्रकार है। सामान्य वर्तमान काल, तात्कालिक वर्तमान काल जिसे बोलते हैं अपूर्ण वर्तमान काल, आपका पूर्ण वर्तमान काल, आपका क्या हुआ? संदिग्ध वर्तमान काल और नंबर 5 पर हुआ आपका संभाव्य वर्तमान काल। दोबारा से बता रहा हूँ, सामान्य वर्तमान काल, नंबर 2 पर तात्कालिक या अपूर्ण वर्तमान काल, तात्कालिक या अपूर्ण वर्तमान काल, नंबर 3 पर पूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल और नंबर 5 पर संभाव्य वर्तमान काल। तो वर्तमान काल के कितने प्रकार हुए? वर्तमान काल के 5 प्रकार हुए। अब हम देखते हैं सामान्य वर्तमान काल। क्या? हम देखते हैं सामान्य वर्तमान काल। क्या? सामान्य वर्तमान काल, क्रिया का वह रूप जिससे ज्ञात होता है कि जो कार्य है वो वर्तमान काल में हो रहा है, वर्तमान काल में पूर्ण हुआ है। क्रिया का वह रूप, क्रिया का वह रूप जिससे ज्ञात होता है कि क्रिया वर्तमान काल में हुई है। जो क्रिया है वो वर्तमान काल में हुई है या काम वर्तमान काल में हुआ है। जैसे सामान्य सी बात होगी भाई, सामान्य वर्तमान काल है। क्या है? सामान्य वर्तमान काल है तो क्या होगी? सामान्य सी बात होगी। कैसी? सामान्य सी बात होगी। वह आता है, वह आता है। क्या? वह आता है। राम स्कूल जाता है, राम स्कूल जाता है। क्या हुआ? वह आता है, वर्तमान काल में है। क्रिया कहाँ पे होगी? क्रिया होगी वर्तमान काल में। और मतलब वह आता है तो कि आना क्या है? क्रिया। लेकिन कहाँ पर है क्रिया? क्रिया है वर्तमान काल में। किसमें? वर्तमान काल में। और सामान्य है वह आता है, राम स्कूल जाता है, राम स्कूल जाता है। दादी माला जपती है। क्या? दादी माला जपती है। दादी माला जपती है। क्या करती है? दादी माला जपती है। एक छोटी सी आसान सी बात बता रहा हूँ मैं आपको। आप लोग जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ते थे उसमें आपको क्या डेफिनेशन बताई जाती थी? पहचान बताई जाती थी। ता है, ती है, ते है। क्या बताते थे? ता है, ती है, ते है। ये वर्तमान काल की छोटी सी एक पहचान होती है। थोड़ा सा हम इससे हिंट ले सकते हैं क्योंकि आप लोग एग्जाम होंगे तो आप लोगों को हिंट लेना थोड़ा सा तो बनता है भाई। अगर थोड़ा सा भी दिक्कत हो रही है तो आप देख सकते हो ना, कुछ गलत थोड़ा ही है। आपको पूरी डेफिनेशन याद है, आप पहचान सकते हो। थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है तो आप देख सकते हो ता है, ती है और ते है। ये लगभग ऐसे कुछ वर्ड इसमें आते हैं सामान्य वर्तमान काल में। किसमें? सामान्य। वैसे मैं इसे प्राथमिकता नहीं दूंगा कि आप लोग ट्रिक को याद करें, लेकिन थोड़ा सा पहचानने के लिए मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है? जैसे लड़का पढ़ता है। क्या करता है? पढ़ता है। या लड़की दौड़ती है,
लड़की दौड़ती है। तो ये क्या हुए, सामान्य वर्तमान काल। क्रिया कहाँ पर है, क्रिया है वर्तमान काल में, और क्रिया जो है सामान्य रूप में है। क्या, सामान्य से रूप में है। क्या है, सामान्य रूप में है। अब हम देखते हैं तात्कालिक वर्तमान काल। ये आपको समझ में आएगा, क्योंकि इसमें कुछ ऐसा तो है नहीं कि कुछ ज़्यादा ही डीप आपको बताया जाएगा जब भी समझ में आएगा। तो इससे सामान्य सी बात है, तो आप समझ सकते हो। अब थोड़ा सा इसके अंदर जो 5 प्रकार होते हैं उनमें थोड़ा सा बदल जाती है चीज़ें, तो थोड़ा सा वहाँ पे पहचानना होता है, आसान होता है, कुछ दिक्कत नहीं होती। नंबर 2 पर है तात्कालिक। तात्कालिक वर्तमान काल, या हम इसे बोलते हैं क्या, आपका अपूर्ण वर्तमान काल। अपूर्ण वर्तमान काल। क्या, अपूर्ण वर्तमान काल। भाई अपूर्ण का मतलब क्या है, अपूर्ण का मतलब है कि क्रिया का वह रूप जिससे हमें पता चलता है कि कार्य वर्तमान काल में तो हो रहा है लेकिन अभी पूर्ण नहीं हुआ, कार्य लगातार चल रहा है। क्या, कार्य अभी भी हो रहा है। अगर मैं कहूँ सीता पढ़ रही है तो इसका मतलब क्या है कि वो पढ़ रही है, उसने पढ़ना बंद नहीं किया, वो अभी भी पढ़ रही है। वर्तमान काल में वो अभी भी पढ़ रही है। लिखिए, क्रिया का वह रूप, क्रिया का वह रूप, क्रिया का वह रूप जिससे ज्ञात होता है कि क्रिया वर्तमान काल में तो है, क्रिया वर्तमान काम लिख लीजिए क्रिया के स्थान पर, थोड़ा सा आपको समझने में आसानी रहेगी कि काम वर्तमान काल में तो हो रहा है, लेकिन भाई क्रिया का वह रूप जिससे ज्ञात होता है कि काम वर्तमान काल में तो हो रहा है लेकिन कार्य अभी पूर्ण नहीं हुआ, कार्य लगातार हो रहा है, लगातार चल रहा है, कि कार्य अभी भी लगातार चल रहा है। जैसे एग्जाम्पल से अच्छा समझ में आ जाएगा। सीता पुस्तक पढ़ रही है, सीता पुस्तक पढ़ रही है। एक बात बताइए, सीता पुस्तक पढ़ रही है, अगर मैं आपको बोलता हूँ कि सीता पुस्तक पढ़ रही है, आप लिख रहे हो, आप लिख रहे हो। अब देखिए, सीता पुस्तक पढ़ रही है, एक छोटी सी बात है कि सीता पुस्तक पढ़ रही है। बच्चों में एक बार नोट बता देता हूँ आपको कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो है होगा वो वर्तमान काल में ही आता है, वो भूतकाल में भी आता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो आपको पहचानना ही होता है, थोड़ी सी कुछ हेल्प हो जाती है जो मैं आपको बता रहा हूँ इन चीज़ों से। इसलिए ये मत कहिएगा कि जो सर बता रहे हैं वो 90% वो 100% सब में लगता है, बस थोड़ा हिंट हो जाता है, थोड़ा हेल्प हो जाती है, लेकिन डेफिनेशन हर जगह काम आती है, इसको नहीं बदला जा सकता। अब देखिए कि तात्कालिक और नियंत्रण, तात्कालिक या अपूर्ण वर्तमान काल, इसका मतलब है कि क्रिया का हमें पता चलता है कि क्रिया वर्तमान काल में हो रही है, काम अभी भी वर्तमान काल में है लेकिन लगातार हो रहा है, काम फ्लो में चल रहा है, ना रुका, ना पूर्ण हुआ, ना हो चुका है। ठीक, ना तो काम पूर्ण हुआ अभी तक, ना काम अपूर्ण है। अपूर्ण का मतलब, अपूर्ण उसे बोलते हैं जब काम हो जाता है लेकिन वो फिर भी अपूर्ण रह जाता है, अभी काम पूरा नहीं हुआ। जैसे हम बोल रहे भाई अपूर्ण है कि काम अभी चल रहा है, लगातार काम चल रहा है, भाई अभी काम पूरा नहीं हुआ ना। कि सीता पुस्तक पढ़ रही है, भाई सीता अभी भी पुस्तक पढ़ रही है, इसका मतलब उसका काम अधूरा है, वो लगातार कर रही है। आप लिख रहे हो, क्या कर रहे हो, आप लिख रहे हो, तो क्या हुआ, काम अभी भी पूरा नहीं हुआ, काम लगातार चल रहा है। भाई रही है, रहे हैं, पता चलता है ना कि काम चल रहा है, पुस्तक पढ़ी जा रही है, अभी भी सीता पुस्तक पढ़ रही है। जैसे बच्चे खेल रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं। जैसे अगर हम कहते हैं कि बच्चे
खेल रहे हैं। क्या कर रहे हैं? बच्चे खेल रहे हैं। भाई अभी भी खेल रहे हैं ना, रुक तो नहीं गई है ना, खेल ख़त्म तो नहीं हो गया है, वो अभी भी खेल रहे हैं। तो क्या है? बच्चे खेल रहे हैं। क्या हुआ? बच्चे खेल रहे हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा ना कि क्रिया वर्तमान काल में तो है, लेकिन कार्य अभी भी पूर्ण नहीं हुआ, कार्य अभी भी चल रहा है, कार्य अभी भी हो रहा है। ठीक है, कैसे बच्चे खेल रहे हैं, अभी भी खेल रहे हैं। आप लिख रहे हो, आप लिख रहे हो, अभी भी मेरे साथ आप लिख रहे हो, तो कार्य चल रहा है। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं बोलता हूँ कि मैं पढ़ा रहा हूँ। मैं पढ़ा रहा हूँ का मतलब क्या होता है? कि मैं पढ़ा रहा हूँ, कार्य अभी भी चल रहा है। अगर मैं बोलता हूँ मैं पढ़ा चुका हूँ, चुका हूँ अर्थात मैं पढ़ा चुका हूँ, अभी मेरा काम पूर्ण हो चुका है और मैं पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, मैं पढ़ा चुका हूँ। ये आपकी समझ में आई ना? तात्कालिक वर्तमान काल या अपूर्ण वर्तमान काल आपकी समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं पूर्ण वर्तमान काल। क्या? अब हम देखते हैं पूर्ण वर्तमान काल। नंबर 3 पर होगा आपका पूर्ण वर्तमान काल। पूर्ण वर्तमान काल। भाई पूर्ण वर्तमान काल का क्या मतलब है? कि कार्य वर्तमान काल में तो हो रहा है लेकिन पूरा हो चुका है। क्रिया का वह रूप, क्रिया का वह रूप जिससे ज्ञात होता है, जिससे ज्ञात होता है, जिससे ज्ञात होता है, क्रिया का वह रूप जिससे ज्ञात होता है कि कार्य वर्तमान काल में पूर्ण हो चुका है, कि कार्य वर्तमान काल में, वर्तमान काल में पूर्ण हो चुका है, पूर्ण हो चुका है। भाई कार्य जो है वो पूर्ण हो चुका है लेकिन वर्तमान काल में ही पूरा हुआ है। क्या? वर्तमान काल में पूर्ण हो चुका है। जैसे भाई क्रिया का वह रूप जिससे हमें ज्ञात होता है कि आप कार्य वर्तमान काल में पूर्ण हो चुका है। जैसे मैं पढ़ा चुका हूँ, मैं पढ़ा चुका हूँ, मैं पढ़ा चुका हूँ। क्या? मैं पढ़ा चुका हूँ। क्या कर चुका हूँ? मैं पढ़ा चुका हूँ, मैंने पढ़ा लिया है, मेरा काम पूर्ण हो चुका है। जैसे सीता पुस्तक पढ़ चुकी है, सीता पुस्तक पढ़ चुकी है, सीता पुस्तक पढ़ चुकी है। क्या कर चुकी है? चुकी है। सीता पुस्तक पढ़ चुकी है। मेरा भाई आया है, मेरा भाई आया है। क्या किया है? मेरा भाई आया है। या आ चुका है। क्या? या आ चुका है, या आ चुका है अर्थात काम पूरा हो चुका है, लेकिन वर्तमान काल में ही कार्य पूरा हुआ है। भाई देखो, मैं पढ़ा चुका हूँ। क्या? मैं पढ़ा चुका हूँ अर्थात मैंने अपना कार्य पूर्ण कर लिया है और वर्तमान काल में अभी अभी पूर्ण किया है। क्या? अभी अभी पूर्ण किया है। क्या महसूस होता है? हमें लगता है कि कार्य अभी अभी पूर्ण हुआ है। ठीक है, अब हम देखते हैं सीता पुस्तक पढ़ चुकी है। भाई सीता ने पुस्तक पढ़ लिया अर्थात उसने काम पूरा कर लिया। मेरा भाई आया है, हम बोल सकते हैं मेरा भाई आया है, या हम कह सकते हैं मेरा भाई आ चुका है। एक ही बात है ना, लेकिन वो आपको घुमाने के लिए दे देगा कि मेरा भाई आया है। चुका है आते ही आप समझ जाओगे, लेकिन मेरा भाई आया है थोड़ा सा डिफरेंस हो जाएगा। जैसे वह आया है, वह आया है, वह आया है। अब देखिए, वह आया है या वह आ चुका है? वह आ चुका है, तो क्या होगा? ये होगा आपका पूर्ण वर्तमान काल। क्या होगा? पूर्ण वर्तमान काल होगा। क्या होगा? पूर्ण वर्तमान काल। ये आपकी समझ में आया होगा अच्छे से, और इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। क्या? इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। भाई हमें महसूस होता है कि हमें लगता कार्य अभी अभी पूर्ण हुआ है, पूर्ण हो चुका है, वर्तमान काल में ही पूर्ण हो चुका है। नंबर 4 पर हम देखते हैं क्या? संदिग्ध वर्तमान काल।
अर्थात क्रिया का वह रूप जिससे हमें क्रिया के वर्तमान काल में पूर्ण होने पर संदेह होगा। क्या होगा? क्रिया के वर्तमान काल में होने पर संदेह होगा। क्या होगा? संदेह होगा। क्रिया का वह रूप जिससे क्रिया के वर्तमान काल में होने पर संदेह लगता है। क्रिया का वह रूप हम चाहते हैं कि आप लोगों को थोड़ा आसान करके पढ़ाया जाए, इसलिए डेफिनेशन आपको एक लैंग्वेज में तैयार करके दी जाती है ताकि आप लोग अच्छे से समझ सको। बुक्स में थोड़ी लैंग्वेज जो है कठिन होती है, इसलिए हम लैंग्वेज देखते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं, नोट्स तैयार होते हैं, तब जाके आप लोगों को पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो क्रिया का वह रूप जिससे क्रिया के या काम के वर्तमान काल में होने पर संदेह होता है। क्रिया का वह रूप जिसमें क्रिया के वर्तमान काल में होने पर संदेह होता है। क्या होता है? संदेह होता है। इसमें नकारात्मकता का एक भाव आता है। नोट करके लिख लीजिएगा, नोट करके आप लोग लिख लीजिएगा। इसमें नकारात्मकता का भाव आता है। हमारे मन में नकारात्मकता का भाव आता है। हमें लगता है कि शायद यह काम हुआ होगा या शायद यह काम नहीं हुआ होगा। क्या? कि यह काम नहीं हुआ होगा। जैसे राकेश पढ़ता है। क्या? राकेश पढ़ता है। राकेश पढ़ता होगा। क्या? राकेश पढ़ता होगा। क्या करता होगा? राकेश पढ़ता होगा। अगर हम बोलते हैं कि राकेश पढ़ता होगा तो मन में आता है कि क्या पता ना पढ़ता हो। हमारे मन में आता है कि क्या पता राकेश ना पढ़ता हो। जैसे राम गाना गाता होगा। मन में आता है कि क्या पता यार ना आता हो, ना गाता हो। राम गाना गाता होगा। क्या करता होगा? राम गाना गाता होगा। लेकिन हमारे मन में क्या आता है कि क्या पता है वो ना गाता हो। भाई संभावना है ना, हमें संदेह है, संदिग्ध है, हम इसमें संदिग्ध है, हमें संदेह है कि क्या पता करता हो और क्या पता ना करता हो। तभी तो कहा गया है कि ता होगा। याद रखिएगा, वर्तमान भूतकाल में भी आपको ये संदिग्ध भूतकाल मिलता है, उसमें बिल्कुल सेम आपको दिखाई देगा। लेकिन यहाँ पे क्या होता है? ता होगा। क्या होगा? ता होगा। और वहाँ पे ता होगा नहीं मिलता है आपको। ता होगा नहीं मिलता है। ये आपको मैं तभी बता दूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आप एक बात नोट करिए कि अब आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, उसको बाद में देखेंगे कि राकेश पढ़ता होगा। क्या पता ना पढ़ता हो। राम खाता होगा। क्या? राम खाता होगा। खाता होगा। मन में क्या आएगा कि राम खाता होगा, क्या पता ना खाता हो। बिल्कुल, राम खाता होगा और क्या पता ना खाता हो। वह खेलता होगा। क्या? वह खेलता होगा। क्या करता होगा? खेलता होगा। अब देखिए, क्या पता ना खेलता हो, है ना, क्या पता वो ना खेलता हो, राम खाता होगा। तो हमें क्या है, यहाँ पर हमें संदेह हो रहा है, अपनी कही गई बात पर ही हमें संदेह होता है कि राकेश पढ़ता होगा और क्या पता वो ना पढ़ता हो। हमारे मन में आएगा यार क्या पता वो ना पढ़ता हो। हमने कह तो दिया राम खाता होगा, खाता होगा, क्या पता ना खाता हो। वर्तमान काल में है, संदेह है कि खाता तो होगा लेकिन क्या पता ना खाता हो। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। दोस्तों, आप लोगों के सपोर्ट की बहुत आवश्यकता है। अगर आप लोग सपोर्ट नहीं करोगे तो ऐसे तो काम नहीं चलेगा। हम इतनी मेहनत से आप लोगों को पढ़ाते हैं तो आप लोगों की सपोर्ट भी डिज़र्व करते हैं। अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगती है तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। अपने दोस्तों तक पहुँचाइए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग स्वाध्याय सिरी परिवार से जुड़ सके। ठीक है दोस्तों, आप लोग अगर हम लोगों का पढ़ाया आप लोगों को अच्छा लगता है, आप लोगों का पढ़ाया हमारा पढ़ाया आप लोगों की समझ में आता है तो सपोर्ट करिए।
आज के लिए इतना ही रखेंगे दोस्तों, धन्यवाद।